नमस्कार बच्चों, मैं काशी प्रांत यूट्यूब चैनल के माध्यम से यस के यादव कनपुरिया फिजिक्स वाला जेडी एसबीएम इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज क्लास 11th का मॉडल पेपर 2022-23 भौतिक विज्ञान का लेकर आया हूं आपके सामने। पढ़ाई व्यवस्थित और अच्छे ढंग से आप सभी लोग कर रहे होंगे ऐसा आशा करता हूं। कहना है मॉडल स्टार्ट करने के पहले, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है। आपकी तो मंजिल आसमां है, रास्ता तुम्हें खुद बनाना है। धन्यवाद। देखिए, मॉडल पेपर 2022-23 कक्षा एकादश विषय भौतिक विज्ञान। समय इसका रहता है 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 70। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न में पूछ रहे हैं, एक गोले, गलत छपा हुआ गोल लिखा हुआ है, एक गोले की त्रिज्या मापने में 0.5% की त्रुटि है तो इसका आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ये बताना है। तो देखिए, आपका दिया हुआ है बच्चों, त्रिज्या में त्रुटि दिया है तो एरर इन रेडियस डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू दिया हुआ है 0.25%। 0.25 0.25%। तो इन्होंने पूछा है, कह रहे हैं गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो आप जानते हैं गोले का आयतन V बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है। तो V में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो V में प्रतिशत त्रुटि जो होगी आपकी हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इक्वल टू, ये 4/3 पाई कांस्टेंट है आपका, ये पावर पहले आ जाएगा तो हो जाएगा 3 डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। वैल्यू रख देंगे 3 डेल्टा R इंटू R बटे 100 की वैल्यू आपकी है इंटू 0.25%। मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से 75, 0.75% आपका आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से आपका विकल्प जो सही होगा वो विकल्प नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे हैं वांडरवाल गैस समीकरण P प्लस ए अपान बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी में नियतांक ए अपान बी का मात्रक क्या होगा, ये बताना आपको। तो देखिए, ए P प्लस ए अपान बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी में समांगिता के नियमानुसार ए अपान बी स्क्वायर की बीमा बराबर होगी P की बीमा, इससे ए की बीमा फाइंड कर लेंगे, बी की बीमा और वी की बीमा होगी, इससे बी की बीमा निकाल लेंगे, फिर ए अपान बी का वैल्यू निकाल लेंगे। उस डायमेंशन से आपको ये पता चल जाएगा कि इसे किस क्वांटिटी का, कौन सी क्वांटिटी आपको प्राप्त हो रही है, उसका कौन सा यूनिट होगा। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले ए अपॉन वी स्क्वायर
ये हो जाएगा A अपॉन वी स्क्वायर की विमा बराबर हो जाएगा हमारा P की विमा। P आपका प्रेशर, V आयतन है, P की विमा। इसे जब निकालेंगे आप तो हमारा A की विमा निकल के आ जाएगी, A बराबर हो जाएगा P इंटू वी स्क्वायर की विमा। P आपका P इंटू वी स्क्वायर की विमा, A अपान वी स्क्वायर। तो हमें वैल्यू निकालना है, A की विमा बराबर हो जाएगा P इंटू वी स्क्वायर की विमा। P प्रेशर है तो प्रेशर की विमा जानते हैं बच्चों, ml माइनस 1 T माइनस 2, और ये आयतन की होती है L क्यूब, L के पावर 3, इसका पावर 2 है। हल करेंगे आफ्टर सॉल्विंग, A इक्वल टू आपका आ जाएगा m L के पावर 5, तीन तीन दूनी 6, 6 में गया 5 बचा, और T के पावर आपका हो जाएगा -2, ml 5T माइनस 2। इन दी सेम वे अब B की विमा बराबर V की विमा होगी, तो लिखेंगे B की विमा ये बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल V की विमा, कैपिटल V की विमा। तो देखिए ये बराबर हो जाएगा, V की विमा जो होती है आयतन है तो L क्यूब होगा आपका। अब A अपॉन B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, तो A अपॉन B जब हम निकालेंगे तो A का वैल्यू, A की डायमेंशन आई थी आपकी ml के पावर 5, ml 5 T माइनस 2, और अपॉन V की आई है L क्यूब। इसको जब हल करेंगे तो ये निकल के आपका आ जाएगा बराबर यम L के पावर, ये प्लस 3 ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, 5 में 3 घटेगा, बचेगा आपका 2, तो ml स्क्वायर T माइनस 2 डायमेंशन आ गई है अपॉन B की। तो ये ml स्क्वायर T माइनस 2 जो हमारा ये आया है, इसको आप देखेंगे कि किसकी डायमेंशन होती, ये ml स्क्वायर T माइनस 2 किन किन राशियों की विमा होती है। एक तो कार्य की होती है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन से निकालेंगे ml स्क्वायर T माइनस 2, और ऊर्जा की भी होती है। तो कार्य और ऊर्जा का दोनों का मात्रक जो होता है आपका जूल होता है, तो ऑप्शन आपका ये जूल सही होगा। जूल केल्विन नहीं होगा, केल्विन नहीं होगा, वाट नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर गा, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल है। ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सबसे, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल है आपका। नेक्स्ट हाँ बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने के कारण वीडियो थोड़ा क्लोज रहा। चलिए आइए फिर से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे थे वहीं पे। क्वेश्चन नंबर घा है, 1 का घा। यहीं से पढ़ा रहे थे हम लोग। 1 घा में कह रहे हैं एक कण एक स्मॉल r त्रिज्या के अर्धवृत्तीय पक्ष लिखा हुआ है पथ का पूरा चक्कर लगा लेता है। ये पक्ष नहीं होगा, ये पथ है, यहाँ पे आपका पथ का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। कण द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा। तो ये आपका हाफ सर्कुलर पाथ है बच्चों, ये इसमें चक्कर लगा रहा है कण हमारा। तो ये इसकी रेडियस r होती है, ये r टोटल मिलकर डिस्टेंस। यहाँ से आप देखेंगे विस्थापन जो होगा हमारा कण यहाँ से चला था पॉइंट A से चल करके पॉइंट B पे आया आपका। तो इस प्रकार से जब आ रहा है ये, तो ये r और 2r डिस्टेंस कवर कर रहा है। विस्थापन इसका 2r होगा यहाँ से इनिशियल पोजीशन से। तो हमें निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन का अनुपात निकालना है। तो दूरी बटे विस्थापन आपको फाइंड करना कितना होगा, दूरी बटे विस्थापन। तो आप देखेंगे
वृत्ताकार पथ पर जो कोई कण चलता है एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर चलता है दूरी, और परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो आधा चल रहा है तो 2 पाई आर का हाफ कितना होगा, पाई आर। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक, पाई आर, और डिवाइड बाई विस्थापन का होगा यहाँ से यहाँ तक, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी। तो आपका यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 2 आर। आर से आर कैंसिल होगा, कितना बचा, पाई बाई 2। तो ये हमारा जो आंसर होगा बच्चों इसका पाई बाई 2, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आप देखेंगे ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, कह रहा है यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और बी के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आप जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी मॉड है, एक मॉड ऑफ वेक्टर इन्होंने दिया हुआ है मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू दिया है वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो आप जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर होता है बच्चों ए बी साइन थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बराबर हमारा हो जाएगा ए बी कॉस थीटा के होता है, ए बी कॉस थीटा। इसको इधर ले आए, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ये आपका हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। साइन बटे कॉस बराबर काय के होता है, टेन थीटा के होता है, इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये 1045 डिग्री की वैल्यू होती है, 1045 अंश की जो मान होता है वो होता है 1। तो थीटा इक्वल टू आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब इसमें डिग्री में नहीं आ रहा है, रेडियन में आ रहा है आपका, तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 45 इंटू पाई बटे 180 करेंगे तो 45 एकम 45, 45 चौको 180 होता है, तो पाई बाई 4 आ जाएगा बच्चों। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा पाई बाई 4, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 4, यदि यम द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक बल कैपिटल एफ समय डेल्टा टी के लिए कार्य करता है तो बल का आवेग होगा। आवेग का फार्मूला होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणा समयांतराल, आवेग बराबर होता है बच्चों बल गुणा समयांतराल, बल फोर्स इंटू टाइम इंटरवल समय अंतराल, ये फार्मूला होता है। तो आप देख रहे हैं कि बराबर बल एफ होता है, बल को किससे डिनोट करते हैं, एफ से, और इंटू समय अंतराल क्या है, समय अंतराल को डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड, एफ डेल्टा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन खंड बा में चलते हैं। अब खंड बा देखते रहे बच्चों, काशी प्रांत यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स का सेकंड खंड पढ़ा रहा हूं बच्चों। इसको पढ़ाने से पहले एक शेर कहना है, बहुत बढ़िया शेर किसी ने कहा है कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। मेहनत करते रहिए, जम के पढ़िए बच्चों, मेहनत करके अच्छे से तैयारी करिए। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, सेकंड का इन्होंने कहा 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका, 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका किसी पृष्ठ पर रखा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक दिया। देखिए ये द्रव्यमान दिया, द्रव्यमान को यम से डिनोट करते हैं, यम बराबर दिया है 4 kg, और घर्षण गुणांक आपका स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यूएस दिया हुआ है 0.4, एंड गुटके तथा पृष्ठ के बीच घर्षण बल का वैल्यू प्राप्त करना है, घर्षण स्थैतिक घर्षण बल यानी एफएस फाइंड करना है हमें। एफएस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और जी का वैल्यू दिया है जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला होता है एफ बराबर म्यू इंटू आर, तो एफ एस इक्वल टू होगा म्यू एस इंटू आर। आर बराबर बच्चों होता है एम जी के, यहां पर रख देंगे, तो हमें एफ एस चाहिए, तो एफ एस इक्वल टू यहां से मिल जाएगा आपको, म्यू एस का वैल्यू है 0.4
इंटू आर का वैल्यू है आपका, आर की जगह रख देंगे एम जी, एम दिया हुआ है 0.4 इंटू एम है हमारा मास 4 kg है, जी का वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16.160, एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा तो 16 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खा अभिकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम सेंट्रीपेटल फोर्स? तो अभिकेंद्र बल क्या होता है? आप देखे हैं ये वृत्ताकार पथ है, तो यहां पर कोई एक ये इसका रेडियस आर है, यहां पर कोई पार्टिकल है बिंदु ए से मूव कर रहा है, ऐसे चल के यहां पे इस प्रकार से ऐसे विद वी वेलोसिटी इधर आ रहा है आपका, वी वेलोसिटी से इधर आ रहा है, वी वेलोसिटी से इधर आ रहा है, वी वेलोसिटी से। ठीक, इसमें जो सेंटर की तरफ फोर्स वर्क करता है इसको ही कहते हैं अभिकेंद्र बल। क्या कहते हैं बच्चों? अभिकेंद्र बल। तो इसकी डेफिनेशन जो होगी कि वृत्तिगत करते हुए किसी कण पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कैपिटल एफ कहते हैं। अभिकेंद्र बल जो होता है एफ बराबर होता है द्रव्यमान गुणा अभिकेंद्र त्वरण, द्रव्यमान इंटू अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण। तो इसमें देखिए एफ इक्वल टू द्रव्यमान होता है हमारा यम और अभिकेंद्र त्वरण की वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आपका यह बराबर हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मात्रक इसका क्या होगा? न्यूटन होगा आपका। मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो सभी बच्चे जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। डायमेंशन की बात करते हैं तो एम एल टी माइनस टू, बीमा होती है एम एल टी माइनस टू, इसकी बीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है अभिकेंद्र बल के बाद करें एक गतिमान पिंड हो, एक गतिमान पिंड है हमारा, इन्होंने कहा है बच्चों एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिनोट करते हैं? के दिया हुआ है हमारा 400 जूल दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है? पिंड पर उसकी गति के विरुद्ध 25 न्यूटन का औसत बल लगाने से फोर्स एफ दिया हुआ है, एफ बराबर दिया है 25 न्यूटन का औसत बल लगाने से, 25 न्यूटन का औसत बल लगाने से ये बताना पिंड कितनी दूर जाकर के रुक जाएगा, दूरी पूछ रहा है, यानी एस बराबर क्वेश्चन मार्क, वही विस्थापन कितना होगा उसका। तो देखिए आप जानते हैं किया गया कार्य वर्क डन इक्वल टू होता है ऊर्जा में वृद्धि के, और W इक्वल टू जो होता है बच्चों कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, तो यहाँ पर रख देंगे F इंटू यस इक्वल टू के। हमें वैल्यू फाइंड करना है यस की, तो यस इक्वल टू हो जाएगा K अपॉन एफ, के की वैल्यू आपकी दी गई है 400, कितनी दी गई है 400 बटे एफ का वैल्यू 25, 25 से काट लेंगे, 25 से कम 25 और 15 40, 25 छक्का 150, यानी कि हमारा यस जो आएगा 16 मीटर आ जाएगा विस्थापन। कितना आ जाएगा? 16 मीटर ये आपका विस्थापन आ जाएगा। विस्थापन यस इक्वल टू के बटे एफ, तो ये कितना आया? यस बराबर हमारा आ गया 16 मीटर। ये आपका 16 मीटर दूर जाकर के पिंड रुक जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, गतिज ऊर्जा तथा संवेग को परिभाषित करो। गतिज ऊर्जा को कैसे डिनोट करते हैं? गतिज ऊर्जा जो होती है हमारी वो गतिज ऊर्जा के इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक ऊर्जा का जूल होता है, और
इसका बीमा ml²t-2 होती है। साथ ही गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन इन्होंने पूछा है, तो किसी वस्तु में गति के कारण, जब कोई वस्तु गति करती है, मोशन में होती है, उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय के आर के, के इज इक्वल टू हाफ mv², वेयर m इज इक्वल टू मास एंड v इज इक्वल टू वेलोसिटी। द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी जूल एंड डायमेंशन ml²t-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 2 का इंगा नंबर क्वेश्चन में देखें, कह रहे हैं 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम की 2 पिंड हैं, क्रमशः 0 और 3 मीटर पर स्थित हैं। इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करना है आपको। तो देखिए ये मास दिया है, पहला मास हमारा ये m1 हो जाएगा, m1 2 kg, और ये 1 किलोग्राम जो हमारा दिया हुआ ये m2 की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या है, ये पॉइंट जो दिए हैं वो x1 और y1 के वैल्यू हो जाएंगे। अगला जो हमारा है ये x2 और y2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो अब कह रहे हैं इसके निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति जो होगी XCM बराबर, आप पढ़े हैं फार्मूला, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, एंड YCM इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा YCM बराबर, फार्मूला इसमें लगेगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें वैल्यू रख देंगे, m1 x1 m2 x2, ये वैल्यू आपके दिए, देखिए x1 y1 दिया है, x2 हमारा 3 है, y2 0 है, और m1 2 kg है, m2 1 kg है। वैल्यू रख देंगे, रखने के बाद जो आपका इनसे वैल्यू प्राप्त हो गए वो आंसर हो जाएंगे। ये वैल्यू कुछ आएगी और ये कुछ आएगी, जो भी आएगा वो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हो जाएगी। आप लिख देंगे क्वेश्चन मार्क कामा क्वेश्चन मार्क डैश, जो भी वैल्यू आ जाएंगे इट इज योर क्लियर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, देखते रहें बच्चों। आप देख रहे हैं मॉडल पेपर क्लास 11th यूट्यूब काशी प्रांत यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं हूं SK यादव, बताया था आपको कनपुरिया फिजिक्स वाला, तो आप मेरे साथ बने रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर है 4, कह रहे हैं बल आघूर्ण को स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट ही लिखा हुआ है, स्पष्ट करना लिखा जाएगा इसमें। तो यहां पर ये स्पष्ट कीजिए, ये पूछ रहा है। तो बल आघूर्ण क्या होता है बच्चों, देखिए ये हमारा एक पिंड है, ये यहाँ पे फिक्स कर दिया ऐसे, और इस पर परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा रहे हैं, बल F लगा रहे हैं। मान लीजिए इधर लगा दिया, तो ऐसे लगा करके इस प्रकार से इसको मूव करा रहे हैं ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा, इसको ऐसे यहाँ फिक्स कर दें, इधर बल लगाएं, लंबवत बल लगाएंगे, तो लंबवत बल जब इधर से ऐसे लगाएंगे तो इस प्रकार से रोटेट करेगा, ऐसे घूमता है। तो बल आघूर्ण यह है क्या, बल आघूर्ण कहते हैं जब किसी पिंड पर लगा कोई बाह्य बल, जब किसी पिंड पर लगा कोई बाह्य बल उसे किसी अक्ष के परिता, ये अक्ष है आपकी, अक्ष के परिता घुमाने का प्रयत्न करता है, तो बल की इस प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से डिनोट करते हैं। बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है F इंटू आर, बल गुणा लंबवत दूरी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जहां F क्या है बच्चों, फोर्स है आपका, बल F है, और आर लंबवत दूरी, बल की क्रिया रेखा से घोड़ान अक्ष की लंबवत दूरी है, ठीक है। मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक जो हमारा होगा यूनिट इसका, आप देख रहे हैं बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, इंटू दूरी का मीटर होता है। बीमा की बात करें तो इसका mlt-2, इसका L हल करेंगे तो डायमेंशन हमारी जो आएगी, डायमेंशन हो जाएगी ml²t-2। सूत्र, मात्रक, बीमा और चित्र पूरा स्पष्टीकरण करते हुए देना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,